जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, नॉर्थ डोमेन के लुओ फैमिली के अंदर स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हो गई थी, जहां सभी पार्टिसिपेंट उस लेजेंडरी टावर के अंदर चले गए थे। साथ ही लुयांग भी उस टावर के अंदर आ गया था, जहां वो काफी ज्यादा मेहनत करके आखिरकार 6th फ्लोर पर आ गया था, जहां उस पर हमला करने के लिए काफी सारे स्वॉर्ड रेडी होकर रखी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 6th फ्लोर की वजह से भी स्वॉर्ड से लुयांग के ऊपर काफी तेजी से हमला करने लगती है, लेकिन वहाँ पर लुयांग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उन सभी स्वॉर्ड को डॉज करने लगता है और काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और ऐसा करते करते वो फाइनली उस गेट को क्रॉस करते हुए 7th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर भी काफी सारी स्पेशल स्वॉर्ड्स मौजूद होती है, जो कि लुयांग पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। ये देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और जिसके तुरंत ही वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बना लेता है, जिनका यूज करते हुए वो उन सभी स्वॉर्ड्स के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो आसानी से 8th फ्लोर के अंदर चला जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद वो सीढ़ियों से आगे की तरफ जाने लगता है, पर तभी बहुत सारी स्वॉर्ड्स उस पर एक साथ हमला कर देती है, जो देखकर लुयांग ने भी तुरंत ही अपने सामने एक शील्ड लगा लिया था, जिसकी वजह से वो बच गया था। फिर वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और उन सभी स्वॉर्ड्स के ऊपर हमला करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो 9th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो कल्टीवेशन करने लगता है, ताकि वो अपने एनर्जी को रिकवर कर सके। थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, इसलिए वो आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाई करते ही उसके ऊपर उसी तरह की काफी सारे स्वॉर्ड्स ने हमला कर दिया था, जो देखकर लुयांग ने भी अपने सामने एक शील्ड लगा ली थी उन सभी स्वॉर्ड से बचने के लिए। साथ ही वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का भी यूज कर रहा था उन सभी स्वॉर्ड्स को रोकने के लिए, लेकिन इसमें उसको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और अपने मन में खुद से ही कह रहा था, मैं बस यहाँ से पार होने के लिए एक कदम की ही दूरी पर हूँ, इसलिए मुझे हार ना मानते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और ये कहकर वो अपना पूरा दम लगाते हुए अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगता है, जिसके साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ भी रहा था। जिसके बाद वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो एक राहत भरी सांस लेकर 10th फ्लोर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लुयांग 10th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पहले से ही जेन वुसोंग मौजूद था। अब लुयांग को वहाँ पर देखकर जेन वुसोंग उससे कहता है, फेंग यांग, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आने वाले सेकंड पर्सन होगे। ये सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो, जो कि यहाँ पर 15 मिनट से पहले ही पहुँच गई। फिर जेन वुसोंग उसको बताता है, पहले 6 फ्लोर्स हमारे स्ट्रेंथ का टेस्ट लेती है, और तुम पहले 6 फ्लोर्स को मुझसे फास्ट पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स नहीं है। लेकिन फिर भी तुम मुझसे स्लो नहीं थे, क्योंकि तुमने 7th फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक मुझसे फास्ट क्रॉस किया है। ये सुनकर अब लुयांग उससे कहने लगता है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कौन सबसे ज्यादा फास्ट है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ यही मैटर करता है कि कौन लेजेंडरी स्वॉर्ड के रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर पाता है। इसमें अब जेन वुसोंग उसको बताता है कि आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड प्रत्येक स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में हर बार सिर्फ एक ही पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इसके लिए हमें सभी फ्लोर्स के खाली होने का वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मेरे पास पहले से ही एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मौजूद है, जिसका नाम क्रिस्टलाइट लेजेंडरी स्वॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड के रिकॉग्नाइजेशन को पाना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उस लेजेंडरी टावर के टॉप में एक लाइट जाने लगती है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि जेन वुसोंग होता है, जो कि 10th फ्लोर पे पहुंचने वाला सबसे पहला पर्सन होता है। जो देखकर अब बाहर खड़ा हुआ एक बंदा कहता है, मैंने बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया था कि जेन वुसोंग इस सबसे पहले 10th फ्लोर के ऊपर पहुंचेगा, इसलिए उसको लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड कहा जाता है। ये सुनकर दूसरा बंदा उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जेन वुसोंग का टैलेंट सच में काबिल तारीफ है। लेकिन इसी के साथ ही 10th फ्लोर पे पहुंचने वाला दूसरा बंदा कौन होगा? इस पे अब वो दूसरा बंदा कहता है, शायद हुआ चोंग हो सकता है, जो कि सेकंड पर आ सकता है। लेकिन इस पे वो पहला वाला बंदा उससे कहता है, नहीं, शायद सेकंड पर आने वाला बंदा चुयन भी हो सकता है, क्योंकि जब वो वेस्ट डोमेन के अंदर घूम रहा था तो तब उसने काफी सारे स्वॉर्ड किंग्स के साथ फाइट किया था, और उसने उन सभी को मार भी दिया था। ये सुनकर अब एक और बंदा कहने लगता है, शायद सेकंड पर आने वाला लुटियन भी हो सकता है, क्योंकि उसने हुआचोंग से थोड़ी सी कम उम्र में ही स्वॉर्ड किंग लेवल को अचीव कर लिया था। साथ ही उसने स्वॉर्ड रियलम के लेडीसेस को भी उससे पहले ही अचीव कर लिया और उसको सरपास कर दिया। जिसमें अब एक और बंदा कहता है, शायद वो लुओ फैमिली की लिटिल प्रिंसेस सुयान भी हो सकती है। और अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उस टावर के टॉप के अंदर एक और लाइट जाने लगती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि लुयांग होता है। जो देखकर अब वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर दूसरे नंबर पर आने वाला फेंग यांग कैसे हो सकता है। इस पे अब वो दूसरा बंदा उससे कहता है, फेंग यांग सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, साथ ही उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए ही
वो सेकंड पर आ गया। अब लू यांग को सेकंड आता हुआ देखकर इधर से लू सेंडोंग भी कहते हैं फेंग यांग से मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी, क्योंकि वो 2 साल के अंदर यूं ही स्वॉर्ड किंग नहीं बन गया। उसका टैलेंट सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये कहकर वो अपने मन में खुद से ही कहते हैं ये थोड़ा सा बुरा है कि मेरा बेहतर लू टियान उतना ज्यादा स्किलफुल नहीं है। और ये कहकर वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। फिर ब्लेड मास्टर होंगियन भी कहते हैं फेंग यांग डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और ये कहकर वो अपने मन में खुद से ही कहते हैं वो किसी भी ग्रेट फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। साथ ही वो सुयान के काफी ज्यादा करीब भी है, इसलिए हम उसको हमारी लुओ फैमिली को ज्वाइन करने को कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे लुओ फैमिली के अंदर फ्यूचर में 2 स्ट्रॉन्ग ब्लेड मास्टर हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ अब सुयान भी 10th फ्लोर के अंदर आ जाती है। इसकी वजह से उसकी लाइट भी टावर के टॉप पर आ जाती है, जो देखकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वही बाकी देखने वाले लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 10th फ्लोर के अंदर लूटियन भी आ जाता है, जो देखकर अब लू सेंडोंग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लूटियन के पीछे पीछे टुयान भी पहुंच जाता है, जिसके बाद सबसे लास्ट में हुआ चोंग भी वहाँ पर आ जाता है। इसलिए वो कहता है कि अरे मैं तो सबसे लास्ट में आया। फिर वो उन लोगों के पास जाकर उन सभी से पूछता है कि कौन से नंबर पर आया है। इस पे लू यांग बताता है कि मैं सेकंड पर आया हूँ और जेन वुसोंग फर्स्ट में। के बाद हम देखते हैं वे सभी लोग अपने थोड़े थोड़े पाउच को उस बड़ी वाली आइस स्वॉर्ड के ऊपर डालने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रखी हुई बड़ी वाली आइस स्वॉर्ड अचानक से टूटने लगती है, यानी कि उस स्वॉर्ड की आइस टूट रही थी। जिसके बाद देखते ही देखते वो बड़ी वाली स्वॉर्ड छोटी स्वॉर्ड में बदल जाती है, जो कि असल में लेजेंडरी आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड होती है। इसके बाद वो लेजेंडरी स्वॉर्ड उन सभी के चारों तरफ घूमने लगती है और फिर देखते ही देखते वो लुयन के अंदर चली जाती है। ये देखकर अब जेन वुसोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वही सुयन काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन हम देखते हैं लुयन के बॉडी के अंदर उसकी टोसो स्वॉर्ड और आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे लुयन को काफी ज्यादा तकलीफ होता है। इसके बाद वो आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड लुयन के बॉडी से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो लुयन के टोसो स्वॉर्ड से जीत नहीं पाई थी। जो देखकर अब लुयन अपने मन में खुद से ही कहता है मेरे पास पहले से ही एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मौजूद है, इसलिए मैं इसको रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा हाई नहीं है इसको रखने के लिए, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा घायल हो जाऊंगा अगर इसको मैंने रखने की कोशिश की तो। इसके बाद हम देखते हैं वो आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड अब सुयान के बॉडी के अंदर चली जाती है, यानी कि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड ने अब सुयान को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखकर अब लुजियन सभी से कहता है आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड की रिकॉग्नाइजेशन सुयान ने हासिल की है, इसलिए वो इस टूर्नामेंट का विनर है। जिसमें अब जेन वुसोंग उससे कहता है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, बल्कि सुयान और फेंग यान दोनों ने ही लेजेंडरी स्वॉर्ड के रिकॉग्नाइजेशन को हासिल किया है, इसलिए शायद वो दोनों ही विनर है। और ये कहकर वो उन दोनों को ही कांग्रेस कह देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी फैमिलीज के हेड्स को देखते हैं, जहाँ लू सेंडोंग उन सभी से कहते हैं आइस फ्रोस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड ने फेंग यांग को चुनने के बाद अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। इस पे ब्लेड मास्टर होंगियन बताते हैं शायद आइस लेजेंडरी स्वॉर्ड ने सुयान और लुयान दोनों को ही चुना है। उनकी ये बात सुनकर अब एल्डर बायू कहते हैं लेजेंडरी आइस स्वॉर्ड ने सबसे पहले फेंग यांग के बॉडी के अंदर एंटर किया, लेकिन वो थोड़ी देर उसके बॉडी के अंदर रहने के बाद वापिस बाहर आ गई, जो देखकर हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ट्रू टैलेंट की कमी है लेजेंडरी स्वॉर्ड को काबू करने की। इसलिए क्या उसको अभी भी स्वॉर्ड टेस्ट का विनर माना जा सकता है। इस पे ब्लेड मास्टर होंगियन कहते हैं हाँ बिल्कुल, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि लेजेंडरी आइस स्वॉर्ड उसके बॉडी से क्यों बाहर आ गया, लेकिन उसने उसको पहले चुना था, इसलिए वही इस टूर्नामेंट का विनर है। और ये कहकर वो उन सभी से कहते हैं कि आप सभी को इसमें कोई दिक्कत है। इस पे अब वो सभी लोग भी ना कह देते हैं। इसके बाद हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि उन सभी पार्टिसिपेंट से कहते हैं टॉप 10 की रैंकिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें टॉप 10 के अंदर ये सभी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, यानी कि सभी हेवेली चाइल्ड्स और बाकी 4 बंदे आए हैं। ये देखकर अब वो बंदा कहने लगता है ये बाकी चारों तो स्वॉर्ड सेक्ट के टैलेंटेड डिसेबल्स है और इनमें से आधे तो स्वॉर्ड सेक्ट के ही डिसेबल्स है जो कि टॉप 10 में आए हैं। जो देखकर हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो एल्डर उन सभी से कहने लगते हैं टॉप 10 के अंदर आने वाले बंदे को रिवॉर्ड के तौर पर स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर 3 दिन के लिए ट्रेनिंग करने को दिया जाएगा। फिर वहाँ स्वॉर्ड माउंटेन पर 3 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद इस टूर्नामेंट के विनर को हमारी फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड के अंदर 3 साल के लिए ट्रेनिंग करने को दिया जाएगा। और ये कहने के बाद वो एल्डर उन सभी पार्टिसिपेंट्स को स्वॉर्ड माउंटेन की ओर लेकर चले जाते हैं और दोस्तों इसी के सारे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।